गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑटो साइज प्रॉपर्टी की। और जो हमने आज से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था हमने बॉर्डर स्टाइल और बैक स्टाइल और अलाइनमेंट को डिस्कस किया था लेवल्स में, इवेंट प्रोसीजर इन लेवल्स में। तो हम देखेंगे कि ऑटो साइज प्रॉपर्टी हमारी किस तरीके से वर्क करती है। Unlike command button, label can be made to group automatically in a horizontal direction. कमांड बटन को छोड़कर लेबल में जो भी हमारी ग्रुपिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। टेक्स्ट जो भी रिप्लेस होता है उसको नियर बाई डिस्प्ले करने के लिए यानी कि अब आप सपोज़ करिए कि आपने कमांड बटन पर कोई लेबल लगाया है, तो जिसमें आप अगर उसका नेम चेंज करते हैं या उसमें जो भी कुछ एडिटिंग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो फ़ॉन्ट साइज होता है वह उसी में ऑटो साइज प्रॉपर्टी की वजह से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑटो साइज प्रॉपर्टी इज़ सेट टू फॉल्स। यहाँ पर अगर हमने ऑटो साइज प्रॉपर्टी को फॉल्स पर सेट कर रखा है तो हाउएवर वी नीड टू चेंज इट टू ट्रू। ठीक, अगर वहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारा फॉल्स है तो वहाँ पर हमें ट्रू करना होगा पहले, यानी कि फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी जो बनती है वह इस प्रॉपर्टी को इनेबल करना होता है, जो कि ट्रू की हेल्प से इनेबल होती है। ठीक है, यानी कि अगर हमें इस फीचर का एडवांटेज यानी कि यूज़ लेना है तो हमें इसको ट्रू करना होगा। ऑटो साइज हैव ऑल्सो वर्ड रैप प्रॉपर्टी विदिन वर्ड रैप प्रॉपर्टी विद इट। ऑटो साइज में क्या होता है, वर्ड रैप की प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि इसमें हम रैपिंग ऑफ वर्ड कर सकते हैं। रैपिंग ऑफ वर्ड का जो कंसेप्ट होता है वो MS वर्ड से आया, जिसमें हम वर्ड की रैपिंग करते हैं जिसके थ्रू हमारा टेक्स्ट अदर हाईलाइटेड हो जाता है। इफ़ वी सेट वर्ड रैप प्रॉपर्टी टू ट्रू द लेवल विल ग्रो इन वर्टिकल डायरेक्शन। यानी कि अगर हम इस सेटिंग को ट्रू कर देते हैं तो हमारा लेवल में जो भी कुछ लिखा होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। टू रिसीव इट्स कंटेंट बट द हॉरिजॉन्टल साइज विल रिमेन सेम। यानी कि जब टू रिसीव इट्स कंटेंट जब इसके कंटेंट्स मिलते हैं तो उस पर हमारा वर्टिकल साइज में तो ग्रोथ होती है, बट हॉरिजॉन्टल साइज जो होता है वो हमारा सेम रहता है। ठीक, तो ये होती है हमारी ऑटो साइज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इवेंट प्रोसीजर फॉर लेवल्स। इवेंट प्रोसीजर फॉर लेवल्स। लेवल्स कैन रिस्पॉन्ड टू 18 इवेंट्स लाइक क्लिक इवेंट, डबल क्लिक और चेंज इवेंट। द प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी चेंज बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। अब इवेंट प्रोसीजर में क्या होता है लेवल्स के कि लेवल कैन रिस्पॉन्ड टू 18 इवेंट, यानी कि लेवल जो होता है वो 18 इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो क्लिक इवेंट हो, डबल क्लिक इवेंट हो, चेंज इवेंट हो। प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो चेंज बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात जो हम कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं हम मैसेज बॉक्स की। तो हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैसेज बॉक्स में क्या होता है कि मैसेज बॉक्स जो है हमारा एक मैसेज बॉक्स एक क्लास है और डॉट शो जो होता है वो एक मेथड है किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने का। मैसेज बॉक्स का हमारा जो मेन टास्क होता है वो किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने का होता है। मैसेज बॉक्स इज डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ डायलॉग बॉक्स सुपर इम्पोज्ड ऑन अ फॉर्म लाइक फिगर। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म पर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो वर्ड। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो वर्ड। यहाँ पर देखा होगा आपने कि सेकेंड लाइन में दे रखा है कि मैसेज बॉक्स डॉट शो वेरिएबल नेम, यानी कि यहाँ पे हमने डॉट शो में हेलो वर्ड लिया तो हेलो वर्ड इज़ वेरिएबल नेम। अब यहाँ पर हमने यस और नो का ऑप्शन लिया है तो यस और नो का ऑप्शन इस तरीके से मैसेज बॉक्स में लिया जाता है। देखेंगे आप कि मैसेज बॉक्स यू हैव यस एंड नो ऑप्शन BV यस और नो। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर में देखा होगा आपने कि वो इस तरीके से यस और नो के ऑप्शन को इंक्लूड कर देता है आपके मैसेज बॉक्स में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला जो था मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो वर्ड वो तो फर्स्ट के लिए था। फर्स्ट फिगर जो है हमारी फिगर 2 की जो है वो उसमें हमने क्या करा है कि यस और नो का ऑप्शन कमांड बटन के थ्रू एक मैसेज बॉक्स में हमने
ऐड किया है। ठीक, मैसेज बॉक्स में हमने ऐड किया है। अब यहाँ पर दे रखा है हमारा सिंबॉलिक कंस्ट्रेंट, मीनिंग अब वी ओके ओनली, वी ओके ओनली, यानी कि अगर हमें वी विल लेना ओके बटन लेना है केवल, तो वो हम केवल कमांड बटन पर लगा सकते हैं। वी ओके कैंसल, तो इसके लिए हम दो तरीके से प्लस करके ओके प्लस कैंसिल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यस और नो के लिए करा था। अबाउट रिप्लाई इग्नोर, ठीक है, तो डिस्प्ले अबाउट प्लस रिट्राई प्लस इग्नोर। ठीक है, ये हमने तीनों ले लिया। किसी किसी में आपने देखा होगा कि ये ऑप्शंस आते हैं तीनों, अबाउट, रिट्राई और इग्नोर। यस और नो के लिए देखा आपने, यस प्लस नो प्लस इग्नोर। ये हम मैसेज बॉक्स में इस तरीके से टाइप करते हैं, तो ये तीन ऑप्शंस हमारे कमांड बटन की फॉर्म में आ जाते हैं। वी यस नो कैंसिल, यानी कि डिस्प्ले यस प्लस नो कैंसिल बटन। ठीक, तो इस तरीके से हम कमांड बटन के अंदर ये सारे पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं इन राइटिंग क्राइटेरिया की हेल्प से। ठीक, अब हम जो अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है हमारा कोड विंडो। यानी कि कोड विंडो की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट जो माइंड मूव होता है वो हमारा होता है सोर्स कोड पर। ठीक है, तो सोर्स कोड का मतलब है किसी भी अब विजुअल बेसिक में हम बात करें तो विजुअल बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर वर्किंग ऑन बोथ एज वेल एज डिज़ाइनिंग और एज वेल एज कोडिंग। ठीक है, अब हम अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 7 फेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, फिर हम उस चीज़ की एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, देन कोडिंग करते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्म बेस्ड और एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर हम कोड विंडो में क्या करते हैं कि कोड विंडो का आपको दे रखा है, देखिए कोड विंडो पे हमारे क्या होते हैं, फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। फॉर्म्स पर हम डबल क्लिक करते हैं तो हम कोड विंडो पर पहुँच जाते हैं। कोड विंडो पर पहुँच जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये फिगर है वो क्या क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है। वेन एवर वी डबल क्लिक ऑन द फॉर्म, यानी कि हम जब फॉर्म पर डबल क्लिक करते हैं, और एनी कंट्रोल वी सेट अ विंडो। ठीक है, और या फिर कोई भी कंट्रोल विंडो पर ऐड सेट करने के लिए नोन एज कोड विंडो। ठीक है, वी कैन राइट स्टेटमेंट इन विंडो इन दिस विंडो, यानी कि हम इस विंडो पर कोड को लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अभी आपने देखा कि हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वह हम कोड विंडो पर लिखते हैं। कोड विंडो कैसे आती है, जब हम किसी भी फॉर्म पर डबल क्लिक कर देते हैं तो हमारी कोड विंडो ओपन होकर आ जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमारी फाइल्स होती हैं और हमारे को प्रोग्राम जहाँ लिखना होता है हमारा कर्सर एग्जैक्टली वही उसी पोजीशन पर होता है जहाँ पर से हमें कोडिंग लिखनी होती है। ठीक है, दिस विंडो कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन प्रॉपर्टी विंडो प्रेसिंग F7। F7 की हेल्प से भी हम डायरेक्टली कोड विंडो पर पहुंच सकते हैं। दीज आर 2 लिस्ट बॉक्सेस इन दिस विंडो, यहाँ पर 2 लिस्ट बॉक्सेस दे रखे होते हैं। वन इज़ ऑब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स, फर्स्ट जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स होता है, यानी कि दिस इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट बॉक्स। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट डिफाइन होते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं और कंट्रोल होते हैं जो कि फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन कोडिंग में यूज़ होते हैं, वह सभी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं लिस्ट बॉक्स में। ठीक, दिस कॉमन कोड जनरली वेरिएबल्स आर यूज्ड बाय ऑल प्रोसीजर दैट आर अटैच्ड विद द फॉर्म, यानी कि जो कॉमन कोड होता है वो जनरली वेरिएबल्स जो भी होते हैं उसके साथ वे ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं फॉर्म के साथ, यानी कि वो हमें प्री डिफाइंड होते हैं, प्री रिटन होते हैं, जिसमें कि हमें केवल अपना कोड ऐड ऑन करना होता है। लिस्ट बॉक्स इज प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स, दिस इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीजर रिलेटेड विद पार्टिकुलर कंट्रोल। लिस्ट बॉक्स क्या होता है कि प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स होता है, इसमें लिस्ट प्रोवाइड होती है। दिस इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीजर रिलेटेड विद पार्टिकुलर कंट्रोल, यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी प्रोसीजर होते हैं जो कि पर्टिकुलर कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं वह सारे इंक्लूड यानी कि इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल दे रखा है स्टेटमेंट्स इन विजुअल बेसिक। अब यहाँ पर देखिए डिम एक्स एज इंटीजर, यानी कि एक्स को हम एज अ इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे हैं।
मैसेज बॉक्स हेलो वर्ड, मैसेज बॉक्स में हम क्या करते हैं, हेलो वर्ड हमने प्रिंट कराया और देखेंगे मैसेज बॉक्स हेलो वर्ड बीबी यस नो। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस कंस्ट्रेंट डिस्कस किए थे जिसमें हमने देखा थी हम यस और नो के ऑप्शन को किस तरीके से ऐड करा सकते हैं अपने फॉर्म में। अब ये लिखा है यहाँ पे प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल यहाँ की आपकी हम आगे डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल का प्रोग्राम, जिसमें हम इजीली देखेंगे कि किस तरीके से हमारी कंस्ट्रेंट की वर्किंग होती है। देन टू राइट द स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक वी हैव इंटेलिजेंट एडिटर, यानी कि अगर हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं विजुअल बेसिक में तो उसके लिए हमें एक अच्छे एडिटर की ज़रूरत होती है। बिकॉज वाट एवर वी टाइप इन विजुअल बेसिक एनालिसिस इट, यानी कि हम जो भी कुछ टाइप करते हैं विजुअल बेसिक में वह उसको हैंड टू हैंड एनालाइज करता रहे। दिस हैपन इमीडिएटली आफ्टर वी प्रेस एंटर एंड सेम टाइम वी विल फिक्स एरर्स, यानी कि जैसे ही हम एंटर प्रेस करें तो वह हमारी चीज़ को एनालाइज करे और हाथ के हाथ जो भी उसमें एरर्स आ रहे हैं उनका सल्यूशन भी फाइंड करे। इट विल एड अ डबल कोट साइन इफ़ वी आर लीविंग इन द स्टेटमेंट। जब भी हमें इस स्टेटमेंट को छोड़ना होता है तो वहाँ पर हम डबल कोट्स के साइन से उस स्टेटमेंट को लीव कर सकते हैं। इफ़ एनी स्टेटमेंट कैन नॉट बी एनालाइज अ मैसेज बॉक्स पॉप अप एंड हेल्प टू फाइंड आउट, यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट एनालाइज नहीं होता तो वहाँ पर पॉपअप विंडो के थ्रू हेल्प का ऑप्शन आना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वी इग्नोर केस एंड स्पेसिंग स्टेटमेंट, विजुअल बेसिक जो है वो इग्नोर करता है, यानी कि स्पेसिंग स्टेटमेंट, यानी कि अब हमने देखा होगा किसी भी चीज़ के बीच अगर हमें स्पेस होता है तो हम वहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, लेकिन विजुअल बेसिक इस चीज़ को इग्नोर करता है। लाइन एज नॉट लाइक बेसिक ईच स्टेटमेंट जनरली अकर्स इन एन ऑनलाइन, यानी कि वह अपनी एक पर्टिकुलर ऑनलाइन में स्टेटमेंट रिटर्न होगी। लाइन्स आर लिमिटेड टू 1023 करेक्टर, लाइन्स में जो है वो हमारे मैक्सिमम जो होते हैं वह 1023 करेक्टर्स आ सकते हैं। बट दिस लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड टू ड्यू टू नेक्स्ट लाइन यूजिंग अंडरस्कोर। ठीक, यानी कि हम अंडरस्कोर जब लगाते हैं जब हमें नेक्स्ट लाइन पर मूव करना होता है, कैरेक्टर प्रोसीडेड बाय स्पेस ऑन अ करेक्टर। ठीक, यानी कि जो भी कुछ करेक्टर हमें नेक्स्ट लाइन पर मूव करना होता है वहाँ पर हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।